हरियाणा के चुनाव में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। साल के आखिरी में होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर गहमागहमी तेज हो गई है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए तीसरी बार प्रदेश में भाजपा सरकार बनाने का दावा किया। आज भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता और हरियाणा की जनता को देख कह कर जाता हूं, इस सामने जो दीवार है उस पर लिखा हुआ मैं पढ़ पाता हूं, हरियाणा के चुनाव में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने 10 साल के बीजेपी शासन की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि भाजपा से हिसाब मांगने वाली कांग्रेस को अपने समय में नौकरियों में भ्रष्टाचार करने, जातिवाद फैलाने और परिवारवाद का हिसाब देना चाहिए। कल हुड्डा साहब ने घोषणा की है, हरियाणा के गांव-गांव जाकर कांग्रेसी हिसाब मांगेगा। हिसाब मांगे हरियाणा। हुड्डा साहब, हम क्यों डेबिट रखें? मैं तो हिसाब लेकर आया हूं और यहां से चुनौती देता हूं हुड्डा साहब, हमारे 10 साल और आपके 10 साल का हिसाब लेकर हरियाणा की जनता के पास जाइए। और आज मैं हरियाणा के भाजपा के एक एक कार्यकर्ता का आह्वान करना चाहता हूं, हिसाब वो क्या मांगेंगे हम लेकर जाएंगे। हुड्डा साहब सुन लीजिए, मैं बनिया का बेटा हूं, पाई पाई का हिसाब लेकर आया हूं, पाई पाई का हिसाब लेकर। आपने 10 साल तक ऊपर और नीचे कांग्रेस की सरकार बनी, हरियाणा को क्या दिया? सिर्फ 41,000 करोड़ रुपया दिया। भाई और बहनों, कितना दिया? 41,000 करोड़। जोर से बोलो, रटना चाहिए। कितना दिया? और नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल की सरकार 10 साल चली, इन्होंने 2,59,000 करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने, आपसे 6 गुना पैसा हरियाणा को देने का नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। आप हिसाब लेकर आइए, एक चौराहा तय करिए। हमारे मुख्यमंत्री को आने की जरूरत नहीं है, हमारा युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष आकर आपसे 2-2 हाथ करने के लिए तैयार है। आप क्या हिसाब मांग? आप हिसाब दे सकते हो नौकरियों में करप्शन का, आप हिसाब दे सकते हो जातिवाद फैलाने का, आप हिसाब दे सकते हो पिछड़ा वर्ग को न्याय करने का, आप हिसाब दे सकते हो परिवारवाद का, विकास का हिसाब नहीं दे सकते। हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी में सीधी लड़ाई है। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद बीजेपी सतर्क है और विधानसभा चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती।